औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलवानिक सेल ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, उसको गलवानिक सेल कहते हैं। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिंक का एक इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का। जिंक को जिंक सल्फेट के एक मोलर सोल्यूशन में डुबो देते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के एक मोलर सोल्यूशन के अंदर डुबो देते हैं। और कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड को वायर के ज़रिए आपस में जोड़ देते हैं और दरमियान में वोल्ट मीटर लगा देते हैं, या फिर यहाँ पे दरमियान में आप बल्ब भी लगा सकते हैं। ये जो जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डुबोया हुआ है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में साल्ट ब्रिज के ज़रिए जुड़ा हुआ है। साल्ट ब्रिज का काम है दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल करना। जिंक और कॉपर ये जब आपस में जोड़ेंगे तो जिंक के इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है और कॉपर के इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगी, जिंक वाली साइड पे ऑक्सीडेशन होगी और ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली तार के ज़रिए गुजर के कॉपर की तरफ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। यानी जिंक इलेक्ट्रॉन देती जाएगी और वो तार के ज़रिए कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाते जाएंगे। और कॉपर जो है सॉल्यूशन की शक्ल में जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती जाएगी। लेफ़्ट साइड पे जिंक इलेक्ट्रॉन देती जाएगी और राइट साइड पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लेती जाएगी। लेफ़्ट साइड पे जिंक की ऑक्सीडेशन होती जाएगी और कॉपर की रिडक्शन होती जाएगी और ऊपर वाली तार से इलेक्ट्रॉन गुजरते रहेंगे। जब तक ऊपर वाली तार में से इलेक्ट्रॉन गुजरते रहेंगे उतनी देर तक करंट गुजरता रहेगा और इलेक्ट्रॉन के गुजरने को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गलवानिक सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ये एक सेल पे मुश्तमिल नहीं होता, ये दो सेल्स हैं और इन दोनों को हम कहते हैं हाफ सेल्स। जिंक सल्फेट वाला हाफ सेल और इधर जो है वो कॉपर सल्फेट का हाफ सेल। इसमें होता ये है कि जिंक जो है वो एनोड के तौर पे रिएक्ट करती है। जिंक जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है। ये Zn पॉजिटिव 2+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। राइट साइड पे जो है वो रिडक्शन होती है कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में। कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लेके सोल्यूशन की शक्ल में जो होती है कॉपर, वो इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होती जाती है इलेक्ट्रोड पे। कॉपर पॉजिटिव 2+2 इलेक्ट्रॉन मिक्स कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ओवरऑल रिएक्शन इसमें ये होगा कि जिंक जो है मेटल सॉलिड हालत में, कॉपर जो है सॉल्यूशन की शक्ल में, जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जिंक सॉल्यूशंस में चली जाएगी और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी। तो उसे लफ्ज़ों में जिंक और कॉपर को जब मिलाते हैं तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और कॉपर आयन की रिडक्शन हो जाएगी। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। इस सेल को हम कहेंगे गलवानिक सेल। अब इसको अपने पेपर में लिखना कहते हैं द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गलवानिक या फिर वोल्टाइक सेल। ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें खुद होने वाले केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, इसको हम गलवानिक या फिर वोल्टाइक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल इज डैनियल सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल हम देखते हैं कि कैसे बनता है। A galvanic cell consists of two cells, each called as half cell connected electrically by a salt bridge. गलवानिक सेल जो है वो दो सेल्स पे मुश्तमिल होता है और हर सेल को हम हाफ सेल कहते हैं और ये साल्ट ब्रिज के ज़रिए आपस में जोड़े हुए होते हैं। In each of the half cell an electrode is dipped in 1 molar solution of its own salt and connected through a wire to an external circuit. हर हाफ सेल जो है इसमें एक इलेक्ट्रोड एक मोलर सोल्यूशन के अंदर डुबोया हुआ है और अपने ही साल्ट के एक मोलर सोल्यूशन के अंदर डुबोया हुआ है और बाहर से तार के ज़रिए जुड़ा है। यानी जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबोया हुआ है। जिंक को जिंक के साल्ट यानी जिंक सल्फेट में और कॉपर को कॉपर के किसी साल्ट के सोल्यूशन में डुबोया हुआ है कॉपर सल्फेट में। और दरमियान में साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है और ऊपर वाली साइड से जो है वायर के ज़रिए जुड़ा हुआ है। The left half cell consists of an electrode of zinc metal dipped in 1 molar solution of zinc sulfate. लेफ्ट साइड पे जिंक को 1 मोलर सोल्यूशन जिंक सल्फेट में डुबोया हुआ है। The right half cell is a copper electrode dipped in 1 molar solution of copper sulfate. राइट साइड पे कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोड इसको 1 मोलर सोल्यूशन में डुबोया हुआ है कॉपर सल्फेट के। Salt bridge is a U-shaped glass tube. It consists of saturated solution of strong electrolyte supported in a jelly-type material. The ends of the U-tube are sealed with a porous material like glass wool.
इसमें साल्ट ब्रिज दरमियान में लगाया हुआ है। साल्ट ब्रिज एक यू शक्ल की ट्यूब है और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जेली टाइप मटेरियल के अंदर, और इसकी दोनों साइडों पे रुई लगा के इसको बंद किया हुआ होता है साल्ट ब्रिज को। द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज इज़ टू कीप द सॉल्यूशन ऑफ द टू हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। साल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है कि ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल करता है आयंस की मूवमेंट की बदौलत। लेफ़्ट साइड पे जिंक आयन जब उतरते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जिंक आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और राइट साइड पे कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन जो है जब इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने जाएंगे तो पीछे सल्फेट आयन रह जाएंगे। राइट साइड पे सल्फेट आयन की वजह से नेगेटिव चार्ज और लेफ़्ट साइड पे जिंक आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस हाफ सेल पे। तो साल्ट ब्रिज का काम ये है कि ये दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल करता है, इनके चार्ज को ख़त्म करता है। वर्किंग ऑफ द सेल, ये जो डैनियल सेल है ये काम कैसे करता है। द जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेयरली दैन कॉपर, एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कॉपर से बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होंगे। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्राम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द कॉपर आयंस ऑफ द सॉल्यूशन एंड कॉपर एटम डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। यही जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए हैं ये जिंक वाले इलेक्ट्रोड से जो है ऊपर वाली तार के ज़रिए जो है कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएंगे, और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है यही इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके सॉल्यूशन से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। दूसरे लफ्ज़ों में हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, एनोड के ऊपर जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, Zn पॉजिटिव 2+2 इलेक्ट्रॉन एनोड वाली साइड पे, और इसी तरह राइट साइड पे रिडक्शन होगी। हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जिंक की ऑक्सीडेशन हुई जा रही है और राइट साइड पे कॉपर की रिडक्शन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन जो है ये है कि जिंक प्लस कॉपर आयन मेक्स जिंक आयंस प्लस कॉपर न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। The batteries which are used for starting automobiles, running calculators and toys, and to let the bulbs work on the same principle. कहता है कि ये जो बैटरीज होती हैं जो हम यूज़ करते हैं गाड़ियों के अंदर, कैलकुलेटर को चलाने के लिए, खिलौनों में, ये सारी की सारी इसी असूल पे काम करती हैं कि अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है। इसको हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल। ओके, अल्लाह हाफिज़।